कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। एक मजबूत मगरबी लहर है जो मुल्क के बेशतर इलाकों को मुतासिर कर रही है और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आइंदा 1 से 2 रोज़ में मुल्क भर में कुछ जगहों पे हल्की और कुछ जगहों पे तेज़ बारिशें हो सकती हैं। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें, कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में बूंदाबांदी रिपोर्ट की गई। कुछ लोग तो बड़ा अच्छा मौसम भी रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे कुछ दोस्त हमें बता रहे थे। जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब, वो कहते हैं कि जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है, दूसरा सिलसिला, ये 17 अप्रैल को 17 अप्रैल को इसने दाखिल होना है। एंड मुख्तलिफ जो दूसरे सिस्टम की हवाएं हैं वो बलूचिस्तान के सारी इलाकों को भी इम्पैक्ट करेंगी, कराची में भी दाखिल होंगी और इस स्पेल के ज़ेर असर कराची और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हो सकती हैं, गरज चमक के साथ भी हो सकती हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम दोनों ज़रा जगहों से आप तक अपडेट पहुँचाएँ। हमारे दोनों नुमाइंदगान इन दोनों अहम शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। क्वेटा से मोहम्मद अकरम है, कराची से आफ्ताब साहब हैं। इन दोनों से ज़रा अपडेट ले लेते हैं और पूछते हैं कि क्या सूरत है। आफ्ताब साहब, ज़रा आपकी इजाज़त से मैं अकरम भाई से इसलिए पूछना चाहूँगा, ज़रा थोड़ा सा दूर है क्वेटा हमसे ज़्यादा, तो हम चाहते हैं उसकी खबर पहले पहुँच जाए। अकरम भाई, क्या अपडेट्स हैं क्वेटा के हवाले से? क्या आप तक तफसीलात पहुँची हैं? और ये जो बारिशों का खदशा है, इसको लेकर कुछ इंतजामात के हवाले से भी इतलात है? खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार सूरत हाल इन केस अगर पैदा हो जाए तो? जी बिल्कुल इमरान, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जो है सूरत हाल यही है कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई थी क्वेटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारिशों का जो है ना गरज चमक के साथ सिलसिला वक्फे से जारी है। लेकिन गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला जो है इसकी शदीद लपेट में रहे। न सिर्फ कोयटा शहर में बल्कि जो इसके 25 अजला हैं उसे इन बारिशों ने जो है शदीद मुतासिर किया। कहीं जो है शदीद बारिशें हुई, कहीं यालाबारी हुई, खड़ी फसलें तबाह हो गई, कच्चे मकानात में नदम हो गए और इसके साथ साथ जो नशेबी इलाके थे वहां पर जो है ना लोगों को रेस्क्यू करने का अमल भी शुरू कर दिया गया। इस बार जो सबसे ज्यादा जो हमने देखा है कि आसमानी बिजली गिरने की जो वाकयात है उसकी वजह से जो है ना कई लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। सूराब में जो है 2-3 लोग जो है ना इसी तरह से आसमानी बिजली गिरने से जो है अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। पशीन में भी यही सूरत हाल थी। तकरीबन ओवरऑल जो पीडीएमए हुकाम ने हमारे साथ मालूमात शेयर किए उसके मुताबिक बताया जा रहा है 9 लोग इस तमाम जो है ना तूफानी बारिशों की सूरत हाल के पेश नजर जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जो इमदादी कामों का सिलसिला है न सिर्फ कोयटा बल्कि ज़ियारत, कल्लात, सिब्बी, नोशकी और इसके साथ साथ हरनाई, शाहराग, मूसा खेल के इलाकों में पीडीएमए हुकाम ने जिली हुकाम ने शुरू कर दिया। पीडीएमए इस हवाले से जो है ना मुकम्मल तौर पर फाल है। उन्होंने अपनी मशीनरी को, अपने अमले को, उनके अफसरान ने जितने भी थे वहां पर जो है पहुंचा दिया। जो डिप्टी डायरेक्टर पीडीएमए के फैसल तारिक और डायरेक्टर जो है अताउल्ला मिंगल, इन्होंने जो हमारे साथ गाहे बगाए मालूमात शेयर किए उसके मुताबिक बताया जा रहा है उन्होंने न सिर्फ कोयटा शहर में बल्कि अतराफ के एरिया में भी जो है ना तमाम काम शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज होने वाली तेज तरीन जो तूफानी बारिश थी गरज चमक के साथ, वहां जो हन्ना उड़ा के एक तफरीही मकाम है सेराबी रेले में जो फंसे हुए लोग थे 25 लोग थे, उन्हें पीडीएमए ने रेस्क्यू कर लिया। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर जो है फैसल तारिक ने हमारे साथ जो मालूमात शेयर किए उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चश्मा और चौजई जो एयरपोर्ट रोड पर है वहां जो है ना पुल बह गया था। उनके अमले ने गुज़िश्ता रातों रात ही वहां के लोगों को जो है ना रेस्क्यू कर लिया। और इसके साथ साथ जो कल्लात के एरिया है वहां पर जो नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए थे वहां पर भी कुछ लोग फंसे हुए थे, गाड़ियों में फंसे हुए थे, उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया। मामला अंडर कंट्रोल रहे। आपने कहा कि पीडीएमए फाल है। हम जरा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब और ओबियसली हमारे दिल के बड़े करीब कराची के बारे में बात करते हैं। आफ्ताब भाई, क्या अपडेट्स हैं कराची को लेकर? क्या वहां पे भी आपको पीडीएमए फाल नजर आती है और जो एक प्रिडिक्शन है या फोरकास्ट है उसको लेकर क्या अपडेट्स है, क्या तैयारी है? जी देखिए, जब सिस्टम की बात करें, जब अप्रोच किया था तो इब्तिदा में तो इसका जो ज़्यादातर जो महवर रहा है सिस्टम का या जो असर ज़्यादा देखा गया वो साहिली पट्टी के ऊपर देखा गया। लेकिन हमने फिर ये देखा कि जब इसने अप्रोच किया तो लैंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर जो है वो ज़्यादा इसने इम्पैक्ट दिया और जिसके नतीजे में सरजानी टाउन में अब तक जो है 34 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यानी इतवार की सुबह से लेके शाम तक जो है वो 26 मिलीमीटर और उसके बाद मज़ीद 8 मिलीमीटर जो है गुज़श्ता यानी गुजरी हुई रात को जो है वो 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। सबसे कम बारिश जो है कराची में जिना टर्मिनल पर 1.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। फिर डीएचए की बात करते हैं जो कि साहिली इलाका है तो वहाँ पे 5.5 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो इसका ज़्यादातर जो है वो मुज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ जो है जोर रहा। लेकिन एक दूसरा सिस्टम जो है वो 17 से अप्रोच कर रहा है बलूचिस्तान के रास्ते। ये बालाई मुल्क से मुंतकिल हुआ था बलूचिस्तान और सिंध के ऊपर, अब जो आ रहा है वो ईरान और इस कुर्ब जवार के इलाकों से ममालिक से होता हुआ ये बलूचिस्तान में दाखिल होगा और उसके बाद जो ये
सिंध बशमूल कराची का रुख करेगा और उसके नतीजे में जो कराची में बारिशें हो सकती तो ये जो अब इस सिस्टम की अगर बात करें जी सवाल मैं ये करना चाह रहा था, सॉरी टू कट यू, ये जो पिछली बारिशें हुई हैं कराची में चूंकि कम होती हैं, तो क्या लोग कुछ खुश थे? छुट्टियां थी ईद की और उस पर बारिश भी हो गई तो लोगों ने इसको एक वेलकम रेन करार दिया। कराची के लोग बेचारे परेशान भी हो जाते हैं जब बारिश थोड़ी ज़्यादा हो जाए। जी देखिए, ईद पे चूंकि अबर आलूद मौसम हो गया था, ईद के चौथे रोज हम कह सकते हैं, तो लोग जो एक जोक दर जोक पहुंचे थे सी व्यू के ऊपर। लेकिन कल की बारिश में हमने ये देखा कि जो लाइटिंग स्ट्राइक्स हो रहे थे, आसमानी बिजली जिसकी जो कि एक वाक़या हो भी चुका है, नए नाज़ोबाद में एक रिहायशी आबादी के ऊपर जो है वो आसमानी बिजली गिरी, जिसकी वजह से उनकी छत का एक चबूतरा कुछ कह लें आप, या वो जो एरिया है वो डैमेज हुआ। उसके अलावा बिजली का मीटर उड़ा और उसके अलावा बरकी आलात को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा क्लिफ्टन में भी एक स्ट्राइक रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ये कि वो लैंड के ऊपर नहीं है, ज़मीन के ऊपर नहीं पहुंचा, वो आसमान में ही रहा। कल मुख्तलिफ इलाकों में जो इस किस्म के स्ट्राइक जो है वो ज़ोरदार आवाज़ें सुनी जाती रही, जिसकी वजह से लोग थोड़े से खौफ में आ गए थे। अच्छा, अब अगर हम इंतजामात की तरफ आते हैं, चूँकि अगर हम सुरजानी की बात करते हैं, शहर का मज़ाफ़ाती इलाका है, कराची के जो बाकी मानदा इलाके हैं वहाँ पे जो है कहीं पे 14 मिलीमीटर हुई है, कहीं 12 हुई है, कहीं पे 8 हुई है, तो उस तरह की सूरत हाल हुई भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी इस वक्त चूँकि आज जो है वो बाकायदा तौर पर लोग जो है अपने दफातर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ जो पैचेस सड़कों के ऊपर चूँकि असरकारी नहीं हो रही है कराची में, तो वो जो पानी जमा उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रही है, ये परेशानी बहरहाल लोगों को है। ठीक है आफ्ताब साहब और मोहम्मद अकरम, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों को बहुत शुक्रिया। आपने हमें असल तौर पर बताया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची के अंदर एंड क्वेटा के अंदर या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। सो बी सेफ कराची आइज एवरीवन, अल्लाह करे खैर की बारिशों। हमने एक टॉप ऑफ द आवर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।